होम लोन या दूसरे कर्जों पर दी जाने वाली ईएमआई जल्द ही घट सकती है। आज भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नीतिगत ब्याज दर घटा दी। रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की यानी 0.25% की कटौती की गई। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर उर्जित पटेल ने अपनी पहली क्रेडिट पॉलिसी में दिया है ब्याज दरों में कटौती का तोहफा। त्योहारों के मौसम में पेश क्रेडिट पॉलिसी में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 6.5% से घटाकर 6.25% करने का ऐलान किया है। रेपो रेट वो दर है जिस पर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंकों को 1 से 3 दिनों के लिए कर्ज देता है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट भी 6% से घटाकर 5.25% करने का ऐलान किया है। रिवर्स रेपो रेट वो दर है जिस पर कमर्शियल बैंक अपने अतिरिक्त फंड रिजर्व बैंक के पास रखते हैं। रिजर्व बैंक की ब्याज दर घटाने का पूरा फायदा आमतौर पर ग्राहकों को नहीं मिलता, लेकिन रिजर्व बैंक के ताजा ऐलान के बाद अगर बैंक अपने होम लोन की दरों में 10 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करते हैं तो आइए देखते हैं कि आपकी ईएमआई पर इसका क्या असर पड़ेगा। 30 साल के लिए लिए गए 25 लाख के कर्ज पर अगर ब्याज दर 9.30% से घटाकर 9.20% हो जाए तो ईएमआई 20,658 रुपए से घटकर 20,476 रुपए हो जाएगी। 20 साल के कर्ज में यही ईएमआई 22,978 रुपए से घटकर 22,816 रुपए हो जाएगी। रिजर्व बैंक ने आने वाले दिनों में महंगाई दर 5% के आसपास बने रहने की उम्मीद जाहिर की है। आरबीआई गवर्नर ने भी ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आने वाले दिनों में दुनिया भर में विकास दर के अनुमानों में गिरावट आ सकती है। The weak global demand is actually going to drag down trade volumes to decline. It is possible that next week at the IMF meetings, or rather this week, I beg your pardon, there will be a further possible downgrading of global growth. I'll be surprised if there isn't. हालांकि रिजर्व बैंक का मानना है कि इस अंतर्राष्ट्रीय माहौल का भारत पर ज्यादा असर पड़ने की आशंका नहीं है। केंद्रीय वित्त सचिव अशोक लवासा ने भी साफ किया है कि मौजूदा कारोबारी साल के दौरान भारत की विकास दर 8% के करीब पहुंचने की उम्मीद है। ताजा खबर है कि रिजर्व बैंक के रेपो रेट घटाने के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने ब्याज दर में महज 5 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया है।